अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। व्यूवर्स, यहाँ पर जी मैं रसमलाई बना रही थी, तो मैंने जो है वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी, तो मैंने कहा चलें व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी रसमलाई। देखने में भी आपको जितनी ये मज़े की लग रही है, यकीन करें खाने में भी ये इतनी ही मज़े की थी। यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो मैंने दूध लिया था और पतीली में जी बॉयल होने के लिए रख दिया था, और मैं पास ही खड़ी थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दूध बॉयल होने के लिए रखें तो वो जी फ़ौरन से पहले गिर जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। तो खैर यहाँ पर जी ताहा भी आ गए थे। अच्छा, पहले ना ये आराम से खेल रहे थे, और जब इन्होंने देखा ना कि ये जी मैं रेसिपी रिकॉर्ड करने वाली हूँ, तो फिर जी हमेशा की तरह आ गए मेरे पास और कहते हैं कि चीज़ें मैंने डालनी है। तो मैंने कहा चलें जी आप डाल लें। और यहाँ पर जी 1 कप इन्होंने मिल्क पाउडर डाला था, 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर डाला था इन्होंने, और 1 टीस्पून ही सूजी डाली थी, और 1 टीस्पून ही मैदा इन्होंने डाला था। और अब जी 1 टीस्पून ही ऑयल डाल रहे हैं हम। अब एक अदद अंडा मैंने डाल दिया है, और इन सारी चीज़ों को जो है मिक्स करके मैं हाथों की मदद से ही जो है इसको गूंद लूंगी, और ये जी एक डो की शक्ल में आ जाए। और ये जी रसमलाइयों की डो तैयार हो चुकी है। अब जी हथेलियों पर मैंने लगाया है ऑयल, और फिर जी मैं इसके जो है गोल पेड़े से बना लूंगी, छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी मैं इसके। और ये देखें जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोटे छोटे पेड़े। और आपने बस ये ध्यान रखना है कि पेड़े बनाते वक्त ना इन पर जो है क्रैक्स ना पड़े ना। थोड़े थोड़े तो पड़ ही जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा वाले क्रैक्स है ना वो ना पड़े ना, क्योंकि वरना फिर ये होगा कि अगर जो है क्रैक्स ज्यादा पड़ गए तो फिर जब हमने दूध में डालना है ना इनको, तो ये जी टूट जाएंगी ना। क्योंकि मेरे साथ एक दफा ऐसे ही हुआ था, मैं जब पेड़े बना रही थी तो मैंने जो है इतना ध्यान नहीं दिया था, तो वो जो है बड़े बड़े क्रैक्स मुझसे पड़ गए। तो जब मैंने दूध में डाला ना तो वो जी बिल्कुल टूट गए थे ना। तो खैर मुझे उस वक्त जो है पता चल गया था कि ये क्रैक्स की वजह से ही टूटे हैं। तो फिर जब भी मैं बनाती हूँ ना तो ये बस ध्यान रखती हूँ कि इन पे जो है ना क्रैक्स ना पड़े ना पेड़े बनाते वक्त। तो खैर यहाँ पर जी दूध खूब बॉयल हुआ है, और मैंने ना पतीली के किनारों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगाया हुआ था, और जो चम्मच है ना ये दूध के अंदर ही मैंने रखा हुआ था और पास ही खड़ी थी ना। तो बॉयल बहुत ज़्यादा दूध होता रहा है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है नीचे नहीं गिरा ना। तो ये देखें जी अब मैंने इलायची डाली है, 2 अदद ग्रीन वाली इलायची मैंने ली थी, तो उनके जो बीज हैं ये मैंने डाल दिए हैं। तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है ना दूध में से इलायची की भी। जब हम इलायची को दूध में शामिल करते हैं तो यहाँ पर जी काफ़ी दूध जो है बॉयल हो चुका था। जितना मैंने दूध डाला था ना तो उससे आधा दूध रह गया है, यानी कि आधा जो है खुश्क हो चुका है और आधा रह गया है। तो चीनी भी आपने पीछे क्लिप में देखी है, वो भी मैंने शामिल कर ली थी। मैंने तकरीबन 1 कप चीनी शामिल की थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है चीनी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जी रसमलाइयों को जो है मैं डाल रही हूँ, और मैंने जो है पेड़े से बना के ना तो दरमियान से जो है थोड़ा गड़ा सा बना लिया था। जब मैं पेड़े बना रही थी आपने देखा ही है, फिंगर से ही मैंने ये गड़ा सा बनाया है। और अब मैं इनकी साइड्स चेंज कर रही हूँ, और बड़ी ही एहतियात से मैं जो है इनकी साइड्स चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नरम होती हैं, और अगर ज़रा से भी मैंने जो है सख्त हाथ लगा के इनकी साइड्स चेंज की तो इन्होंने टूट जाना है। तो खैर अब मैं इनकी साइड्स चेंज कर दूंगी सबकी ही, तो ये जी अच्छे से कुक हो जाएंगी दोनों साइड से ना। अगर आप जो है इनका साइज़ छोटा रखना चाहते हैं तो फिर ये है कि जिस साइज़ में मैंने पेड़े बनाए हैं ना, तो आप जो है उस साइज़ का एक पेड़ा नहीं बल्कि एक पेड़े के 2 पेड़े बना लें, तो फिर ये साइज़ में थोड़ी छोटी हो जाएंगी। वैसे तो ये फूलती हैं तो जाहिर सी बात है साइज़ में डबल ही होती हैं। तो ये जो वैनिला एसेंस मैं दिखा रही हूँ, ये जब मैंने रसमलाइयों की डो तैयार की है ना तो उस वक्त मैंने 2 कतरे डाले थे इसके अंदर। तो ये तो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने डाले थे तो उस वक्त मैं बताना भूल गई थी। इससे सिर्फ ये होता है कि जो अंडों का एक अरोमा सा होता है वो नहीं आएगा ना। तो इसी पतीली में से मैंने जी 1 टेबल स्पून दूध लिया है, और थोड़ा सा मैंने जर्दा कलर डाला है ना उस दूध में, और मिक्स करके ये मैंने अंदर डाल दिया था दूध के। आपके पास ज़ाफ़रान हो तो वो डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने ये जर्दा कलर ही लिया है, इसी को मैंने शामिल किया था। और मैंने आँच जो है सारे प्रोसीजर में जो है हल्की ही रखी हुई थी। ज़रदा रंग डाल के तो फिर जी मैंने 3 मिनट के लिए कवर किया था ना, और माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और आप देख सकते हैं अंदर तक इनके जो है ना दूध गया है, और बहुत ही नरम बनी है और बिल्कुल भी टूटी नहीं है ना। और अगर आप दूध को मज़ीद जो है गाढ़ा करना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लें और 1 टेबल स्पून ही ठंडा दूध ले लें। तो दोनों चीज़ों को जो है मिक्स करके मिक्सचर सा बन जाएगा, तो वो आप दूध में जो है डेल लें और 2 मिनट के लिए मज़ीद चूल्हे पे पका लें, तो वो दूध फिर जो है थिक हो जाता है ना। लेकिन मुझे रसमलाई में ऐसे ही दूध पसंद है तो इसलिए मैंने नहीं डाला।
और जो मैं आपको बाउल में दिखा रही थी, क्योंकि ये टोटल जो है 6 रसमलाइयाँ बनी थी, तो एक जब मैं बना रही थी ना तो उस वक्त जो है जब तैयार हुई तो ताहा मुझे कह रहे थे कि मुझे खिलाएं, तो एक मैंने उनको खिला दी थी। ताहा को माशाल्लाह से रसमलाई पसंद है, तो फिर जी जब उन्होंने बोला ना तो उसी वक्त मैंने उन्हें निकाल दी। उस वक्त हालांकि ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन ये कि उन्होंने माशाल्लाह जो है एक रसमलाई खा ली थी, थोड़ा सा दूध भी जो है ले लिया था साथ। तैयब तला तो नहीं खाते लेकिन इन्हें पसंद है, तो फिर इन्हें जो है मैं खिलाती होती हूँ। तो फिर मैंने कहा ये ना हो कि मैं वीडियो शूट का जो है वेट करती रहूँ और बाद में ये कहें कि मेरा दिल ही नहीं रहा, तो फिर मैंने उसी टाइम उन्हें खिला दी थी। और अब ये शाम के क्लिप चाह रहे हैं, तो जो मैंने रसमलाई डाली थी डिश में वो जी हस्बैंड के लिए डाली थी, वो भी माशाल्लाह से अपनी जॉब से आ चुके थे और कबाब वगैरह उन्हें मैंने बना के दिए थे और साथ मैंने जो है रसमलाई दी थी। जाहिर सी बात अभी डिनर में तो थोड़ा टाइम था, क्योंकि बच्चों ने जब मस्जिद से आना था ना तो जाहिर सी बात है फिर ही हम लोगों ने डिनर करना था इकट्ठे बैठ के सब ने। तो अभी जॉब से आए थे तो मैंने इन्हें फिर जो है ना इस तरह का हल्का फुल्का जो है दे देती होती हूँ, फिर बाद में डिनर आराम से कर लेते हैं हम। यहाँ पर जी मैं पास्ता बना रही थी, यहाँ पर खैर से बच्चे भी मस्जिद से आ चुके थे और ये जी हांडी रोटी जो है शाम की मैं कर रही हूँ। तो हांडी रोटी में आज जी मैं बना रही हूँ पास्ता। अच्छा, जो पीछे आपने क्लिप देखा है ना बॉटल में लिक्विड सा, तो वो जी तलहा बना के लाए थे अपनी टीचर्स के साथ मिलके। टीचर्स ने सब क्लास वालों को जी सिखाया था लिक्विड बनाना बर्तन धोने वाला ना, तो वो जी बना के लाए थे, वो मैं दिखा रही थी। यहाँ पर जी पास्ता हमारा तैयार हो चुका था। जो पीछे मैंने आपको प्लेट दिखाई है वाइट पास्ता की, वो जी तैयब खाएंगे, उन्होंने सिर्फ ऊपर शुगर डालनी है और ये जी दोनों वगैरह डाल के ना, तो ये जी हस्बैंड और मैंने बेटे के लिए बना ली थी। और एक लहसुन का जवा डाला था, क्योंकि मुझे दोनों का जो अरोमा है वो इतना अच्छा नहीं लगता ना फिश का, तो वो जब मैं ऑयल में डाल लेती हूँ ना तो जो है फिर अरोमा नहीं आता ना। और एक मैंने चने का जो डब्बा है वो भी डाला था। और ये जी दूध वगैरह ले आए थे हस्बैंड जब ग्रोसरी करके लाए ना, तो दूध वगैरह तो ये बेटे ने रख दिया था। और ये जी आइसक्रीम वगैरह समेट रहे थे तलखा, मैंने कहा चलिए आप भी खा लें और बाकी जो है ना फ्रीज़र में रख दें और फिर आप दोनों पढ़ाई कर लेना जाके और मैं बाकी की ग्रोसरी समेट लूँगी। अच्छा, मुझे ना मैक्रोनी वो वाली पसंद है जिसमें ना सारी वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग डालते हैं और इस तरह चिकन वगैरह ना, वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये है तलखा और हस्बैंड की बड़ी फेवरेट है, तो ये जो मैंने बनाई थी ना दोनों वाली, तो फिर जी इनके साथ ही मैंने भी खा ली थी। ये प्लेट मैंने पीछे आपको दिखाई है, तो ये मेरी थी, बाकियों को मैंने सबको जो है सर्व कर दिया था। तो अपनी जो है प्लेट में जब मैंने पास्ता डाला तो मैंने भी बना ली थी। तो खैर यहाँ पर जी मैं फ्रूट और जो है वेजिटेबल्स वगैरह भी समेट रही थी। शाम का खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। हस्बैंड जब ग्रोसरी करके लाए तो मिनी पिज़्ज़ा भी ले आए ना बच्चों के लिए, तो पीछे आपने क्लिप देखा ही है, कह रहे थे मुझे कि बना के दो, तो वो भी मैंने ओवन में फिर बना दिए थे इनको। तो चलिए व्यूअर्स, अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।